नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी के कत्ल के तार सीधे घर से जुड़ रहे हैं। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अब तक की तफ्तीश यही इशारा कर रही है कि कातिल घर का ही है। हालांकि पुलिस अब तक कई किश्तों में घंटों रोहित की पत्नी अपूर्वा, रोहित के भाई सिद्धार्थ और घर के नौकर और ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है, मगर कातिल का नाम उजागर करने से पहले वो कत्ल की सारी कड़ियों को जोड़ लेना चाहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कातिल का चेहरा जल्द ही सामने होगा। बता दें कि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की घर के अंदर कुल 6 लोग, न बाहर से कोई अंदर आया और न ही कोई बाहर गया, फिर भी 6 में से 1 का कत्ल हो जाता है। घर के अंदर और बाहर कुल 7 सीसीटीवी कैमरे, एक कैमरा घर के अंदर और बाहर की सारी तस्वीर दिखा रहा है, मगर 7 में से 2 कैमरे खराब हैं और ये वो 2 कैमरे थे जो रोहित शेखर के बेडरूम के दरवाजे तक झांकते थे। लेकिन कमाल देखिए कि वही 2 कैमरे खराब मिले जो ये बता सकते थे कि वारदात वाली रात रोहित के बेडरूम में कौन गया और कौन नहीं। मौत से कुछ घंटे पहले रोहित की पत्नी अपूर्वा ने रोहित की मां से कहा कि रोहित सो रहा है, जबकि उसी वक्त रोहित कमरे से बाहर आता है और मां के साथ खाना खाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत 15 से 16 अप्रैल की रात 1 से 1:30 बजे के दरमियान हुई। अगर रोहित की मौत 2 बजे से पहले हो चुकी थी तो फिर 16 अप्रैल की रात 2 से 4 बजे के बीच रोहित के मोबाइल से फोन करने की कोशिश किसने की? क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक रोहित के मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की गई थी, हालांकि कॉल लगी नहीं। रोहित रात करीब 1 बजे अपने बेडरूम में चला गया था, मगर इसके बाद भी अगले दिन 4 बजे तक नहीं उठा, यानी 24 घंटे से ज्यादा वो सोता रहा और घर के किसी शख्स को ये अजीब तक नहीं लगा। ऐसा क्यों? बस यही वो बातें हैं जिसने मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये यकीन दिला दिया है कि रोहित शेखर तिवारी का कातिल घर के बाहर नहीं बल्कि घर के ही अंदर है। पर सवाल है कि कौन? तो शक के सबसे ऊंचे पायदान पर फिलहाल कोई और नहीं बल्कि रोहित शेखर की अपनी पत्नी अपूर्वा है। वही अपूर्वा है जिसकी शादी साल भर पहले ही रोहित से हुई और जो पेशे से वकील है, और ये वही अपूर्वा है जो बकौल पुलिस रोहित के कमरे में उस रात जाने वाली आखिरी शख्स थी। शक के घेरे में दूसरे नंबर पर है रोहित का भाई सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसलिए क्योंकि पुलिस को लगता है कि करोड़ों की संपत्ति को लेकर भाई को रास्ते से हटा सकता है। चूँकि अभी तक केस सुलझा नहीं है और कातिल पुख्ता तौर पर सामने भी नहीं आया है, लिहाजा शक के घेरे से कोई भी बाहर नहीं है, यहाँ तक कि रोहित की मां उज्ज्वला भी। हालांकि बात साबित हो चुकी है कि रोहित के कत्ल के वक्त उज्ज्वला वहाँ नहीं थी। वो कुछ घंटे पहले ही उस घर से निकलकर तिलक लेन के अपने दूसरे घर में जा चुकी थी, मगर साजिश के तार उन तक जाते हैं या नहीं ये अभी साफ नहीं है। घर में उस रात ड्राइवर समेत 4 नौकर भी थे। अब चूंकि बाहर से कोई घर के अंदर नहीं आया तो इन चारों की भूमिका भी शक से परे नहीं है। सीधे नहीं तो कत्ल में इनकी मदद की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा नौकरों को भी अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन मौत की गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।